आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली में मरकजी वज़रा के साथ वज़ीर आला की मुलाकातों का सिलसिला जारी। वज़ीर फाइनेंस से रियासत के बकाया जात की अदायगी की दरख्वास्त। तेलंगाना सेक्रेटरीट और चेस्ट हॉस्पिटल की मुंतकली के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की रैली निकालने की कोशिश नाकाम, मुतअद्दिद कायदीन गिरफ्तार। इख्तिदार से महरूमी पर कांग्रेसी कायदीन बौखलाहट का शिकार, टीआरएस वज़रा की अपोजिशन पर तनकीद। नवाब साहब कुंटे में कॉन्ट्रैक्ट शादी को निकाह से कबल पुलिस ने रुकवा दिया। सोमाली बाशिंदे के बशमूल 3 दलाल गिरफ्तार। और रैन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में सरके की वारदात का मौमा हल, सारिक गिरफ्तार, मसरूका अशिया बरामद। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दिल्ली में मरकजी वज़रा से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। हफ्ते को वज़ीर आला ने मरकजी वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली से मुलाकात करते हुए रियासत के बकाया जात की अदायगी के सिलसिले में नुमाइंदगी की है। मरकजी वज़ीर ने तयक़ुन दिया कि 3 साल में बकाया जात अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला KCR ने HMDA हाउसिंग बोर्ड मुहासिल को माफ़ करने की भी दरख्वास्त की। टेक्सटाइल क्लस्टर के लिए फंड्स की फराहमी पर नुमाइंदगी भी की गई है। वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली ने कहा कि मरकज़ का आइंदा बजट मरकज़ और रियासत के ताल्लुकात को मुस्तकम करने वाला होगा। उन्होंने कहा कि रियासत को मरकज़ पर मुनसर ना रखने के लिए GST तरीक़े का लुज़ूम किया जाएगा। रुकन पार्लियामेंट विनोद ने बताया कि मिशन काकतिया और वाटरगर्ड जैसे प्रोग्राम्स के लिए भी मरकज़ से मदद के लिए वज़ीर आला ने दरख्वास्त की है। तेलंगाना सेक्रेटरीट और चेस्ट हॉस्पिटल की मुंतकली के टीआरएस हुकूमत के फैसले के खिलाफ कांग्रेसी कायदीन की एहतजाजी पदयात्रा निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन और कारकुन गांधी भवन से निकलकर पदयात्रा करते हुए राजभवन जाने की कोशिश कर रहे थे कि नामपल्ली के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार हुई। बाद में धक्कमपेल के मनाजिर भी देखे गए। पुलिस की कार्रवाई में PCC सदर पुन्नरलक्ष्मया जख्मी हो गए। बाद में पुलिस ने कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। नामपल्ली के पास कांग्रेसी कारकुनों की टोपियां और झंडे भी सड़क पर देखे गए। सेंट्रल जोन की DCP कमलासन रेड्डी की क़यादत में पुलिस ने कार्रवाई की और एहतजाजी कायदीन व कारकुनों को गोशामहल स्टेडियम मुंतकिल किया। कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि सेक्रेटरीट और चेस्ट हॉस्पिटल की मुंतकली के खिलाफ कांग्रेस का ये एहतजाज जारी रहेगा। इन कायदीन ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत मुखालिफ अवाम फैसले ले रही है। गोशामहल स्टेडियम में भी कांग्रेसी कायदीन का एहतजाज जारी रहा। सदर PCC की हालत बिगड़ने पर उन्हें निम्स दवाखाना मुंतकिल किया गया। कायद अपोजिशन जाना रेड्डी ने गोशामहल पुलिस स्टेडियम पहुंचकर पुनरलक्ष्मया की इयादत की। कांग्रेस की सीनियर लीडर शशिधर रेड्डी ने अपने साथी कायदीन से इजहार यगानगत किया है। कांग्रेसी कायदीन के एहतजाज की वजह से नामपल्ली के पास ट्रैफिक जैम रही। पुलिस को कांग्रेसी कारकुनों को काबू में करने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कांग्रेसी कायदीन पदयात्रा के जरिए राजभवन पहुंचकर गवर्नर को याददाश्त पेश करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बिना इजाज़त रैली निकालने पर कांग्रेसी कायदीन को रोक दिया और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया।
दूसरी तरफ आईटी के वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि इख्तिदार से महरूमी की वजह से कांग्रेसी कायदीन बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। एक तकरीब के दौरान कांग्रेस की पदयात्रा पर तबसरा करते हुए केटीआर ने कहा कि सेक्रेटरीट की मुंतकली के मामले पर हुकूमत की वाज़ेह हिकमत अमली है। अवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए ही यह फैसला किया गया है और अवाम को ही हुकूमत जवाबदेह है। केटीआर ने कहा कि रियासत में सरमायाकारी के फरोग और हौसला अफजाई की ज़रूरत है। उनका कहना था कि सरमायाकारों के आने से मुलाजिमतों के मौके पैदा होंगे। केटीआर ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर कुल जमाती इजलास तलब किया जाएगा। पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने इतवार को एहतजाजी धरने मनज़म करने का ऐलान किया है। कांग्रेसी कायदीन ने उनकी पदयात्रा के दौरान पुलिस कार्रवाई की शदीद मजम्मत की है। अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी और कौंसिल के अपोजिशन लीडर डी श्रीनिवास ने कहा कि हुकूमत गैर जमहूरी अंदाज में काम कर रही है। पार्टी के सिटी सदर नागेंद्र ने कहा कि पुलिस टीआरएस हुकूमत के एजेंट की तरह काम कर रही है, लेकिन कांग्रेसी कायदीन गोली और लाठी से भी खौफजदा नहीं होंगे। साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याशिकी गौड़ ने कहा कि चेस्ट हॉस्पिटल को मुंतकिल करने के बजाय वज़ीर आला की अली बाबा 40 चोर की टीम को पागल खाना मुंतकिल कर देना चाहिए। कांग्रेस के दिगर कायदीन ने भी कार्रवाई की मजम्मत की है। సెక్రటరీ మార్చే ఆలోచన విరమించుకుంటే బాగుంటుందని కేసీఆర్ గారికి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఏదైతే ఈ बेटा बेटी दामाद और बाप का सरकार जिस तरीके से चल रहा है उसका खिलाफ संघर्ष भी शुरू हुआ। 4 महीने में कांग्रेस टीआरएस को जिताओ, मैं 12% रिजर्वेशन देता हूँ, 21 का वादा नीదంతా దొంగల దోపిడీ లేక అబద్ధాల దురా। रियासती वजीर इमारत और शौहरे टी नागेश्वर राव ने कहा है कि तेलंगाना में सड़कों की तामीर का काम आइंदा साल मई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सेक्रेटरीट में मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वजीर ने बताया कि 5035 किलोमीटर सड़कों की तामीर के लिए फंड्स भी जारी किए गए हैं। मंडल ता जिले हेडक्वार्टर डबल लाइन सड़कों की तामीर की जाएगी। सेक्रेटरीट की मुंतकली के फैसले पर कांग्रेस की तनकीदों की मजम्मत करते हुए टी नागेश्वर राव ने कहा कि तेलंगाना में नया सेक्रेटरीट तामीर किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि अपोजिशन के पास कोई दूसरा काम नहीं रहा है, इसलिए वो टीआरएस हुकूमत पर बेबुनियाद तनकीदें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नया सेक्रेटरीट कैसे तामीर किया जाना चाहिए हुकूमत ये अच्छी तरह से जानती है। सदर तेलुगुदेशम के दौरे तेलंगाना को तनकीद का निशाना बनाते हुए टी नागेश्वर राव ने कहा कि बगैर किसी वजह के चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि अवाम की मर्जी के बगैर चंद्रबाबू नायडू को तेलंगाना का दौरा नहीं करना चाहिए। అన్ని మండల కేంద్రాల నుంచి జిల్లా కేంద్రాలకి ఉన్నటువంటి అనుసంధానాన్ని అన్నిటినీ డబుల్ లైన్ చేయమని, సింగిల్ రోడ్డు ఉన్నా లేకపోతే మెటల్ రోడ్లు ఉన్నా ప్రతి మండల కేంద్రం జిల్లా కేంద్రానికి అనుసంధానం కావాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన। ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఏప్రిల్ మే కల్లా కంప్లీట్ చేయాలనేది ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने अवाम को मशवरा दिया है कि अराजियात को बाकायदा बनाने की स्कीम में दरमियानी अफराद का सहारा लेने से गुरेज करें। मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि 125 गज अराजी रखने वाले रास्त तौर पर MRO या RDO से रुजू हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जियो नंबर 58 के तहत 2.5 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। हैदराबाद से 60,000 और रंगारेड्डी से 1,30,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। नायब वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत जारिया साल 20,800 मुस्तहिक लड़कियों की शादी का निशाना रखती है। शादी मुबारक स्कीम के तहत गरीब व नादार लड़कियों को 51,000 रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा 7 ता 8 सालों में हैदराबाद सरफेरिस शहर बन जाएगा। उनका कहना था कि पुराने शहर की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और हुसैन सागर के इलाके को
सियाहती मुकाम में तब्दील किया जाएगा। नायब वजीर आला ने बताया कि अजमेर में हैदराबादियों के लिए गेस्ट हाउस के क़याम के लिए राजस्थान हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। चाहे ख्वाजा गरीबन नवाज गेस्ट हाउस तेलंगाना लिख सकते हैं या जो भी नाम उस बनने के बाद डिसाइड होगा, उस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी करने जा रहे हैं राजस्थान हुकूमत से और उनके सीएम से। और ऑलरेडी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब एक लेटर भी रुक चुके हैं कि हमको 1 एकड़ लैंड दरगाह के करीब जवाब में अलाट की जाए और वहाँ पर हम एक अच्छी सी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं ताकि उसमें हमारे ज़ारईन जो तेलंगाना स्टेट से जो जहाँ से निकलते हैं अजमेर स्टेट जाने के लिए ख्वाजा गरीबन नवाज की दरगाह पर हाजिर देने के लिए, उनको रिहाइश का इंतजाम हो सके। वज़ीर क़ानून इंदिरा किरण रेड्डी ने वकला को तयख़ुन दिया है कि हाई कोर्ट की तकसीम के सिलसिले में हुकूमत दरख्वास्त नज़रसानी दाखिल करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की तकसीम तक तक़र्रुरात को रोकने के वकला के मुतालबे की हिमायत की। उनके खिलाफ अराजी कब्जे से मुतालिक इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए वज़ीर क़ानून ने कहा कि जिस किसी ने यह खबर शाया की है उनके खिलाफ वो हतक इज़्ज़त का मुकदमा दायर करेंगे। रियासती हुकूमत ने 1037 गोदामों की तामीर के लिए अहकाम जारी किए हैं। गोदामों की तामीर के लिए 7 करोड़ 65 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। हुकूमत के इस फैसले से 12.6 लाख मैट्रिक टन का जखीरा किया जा सकेगा। नाबार्ड से कर्ज हासिल करते हुए ये गोदाम तामीर होंगे। मुंबई में मजलिस के जलसे की मनसूखी और सैकड़ों पुलिस ओहदेदारों को कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के पीछे लगा देने के बावजूद अवाम के जोश व खरोश और जज्बात पर कोई असर नहीं पड़ा है। हजारों अफराद कायद मजलिस की एक झलक देखने और मुलाकात के लिए उमड़ पड़े हैं। अकबर ओवैसी 4 रोज़ा दौरे पर हफ्ते की सुबह मुंबई पहुंचे। उनके हमरा रुकन असम्बली अहमद बलाला, ओवैसी दवाखाने के डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है। मुंबई पुलिस ने जुमा की रात अचानक मजलिस के जलसे की इजाज़त मनसूख कर दी, जिससे लाखों की तादाद में अकबर ओवैसी को सुनने के ख्वाहिशमंदों को सख्त मायूसी हुई। अकबर ओवैसी ने बायकला के मजलिस रुकन असम्बली के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया और उसके बाद मुख्तलिफ मुकामात पर मजलिस के मेडिकल कैंप्स का इफ्तिताह किया। मुंबई जैसे शहर के मसरूफ तरीन अवाम अपना वक्त निकाल कर हजारों की तादाद में अकबर ओवैसी से मुलाकात और उन्हें देखने के मुंतजर देखे गए। मरकजी ममलिकती वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीबी नगर हॉस्पिटल में एम्स हॉस्पिटल के क़याम से मरकजी वजीर सेहत ने मुस्बित तयख़ुन दिया है। स्वाइन फ्लू से निमटने के लिए भी असरी आलात और अद्वियात की फराहमी के लिए मरकजी वजीर ने मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। दत्तात्रेय ने बताया कि बैरम स्टील प्लांट के लिए भी मरकज ने इत्तेफाक किया है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने के लिए खुसूसी ग्रांट का भी मुतालबा किया गया है और 13वें फाइनेंस कमीशन के तहत तेलंगाना को दिए जाने वाले फंड्स की इजराई के लिए भी नुमाइंदगी की गई है। दत्तात्रेय ने बताया कि आइंदा पार्लियामेंट बजट इजलास में मजदूर तबके से मुतालिक 4 बिल पेश किए जाएंगे। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटका के चप्पे चप्पे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके कायदीन के ताल्लुक से जोश व खरोश में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि बेंगलुरु हुकूमत मजलिस के जलसों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन नौजवानों के जज्बात और उनकी मजलिस से वाबस्तगी को रोकने में नाकाम हो रही है। बेंगलुरु के नौजवानों के एक बड़े वफ्द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस से मुलाकात की है और मजलिस में शामिल होकर मिली मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद करने का ऐलान किया। इस मौके पर अरकान असेंबली अहमद पाशा कादरी और जाफर हुसैन मिराज की गुलपोशी भी की गई। कर्नाटका के बेलारी से एक वफ्द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी मसाइल व सियासी हालात से वाकिफ करवाया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में रियासती वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन की यूनियन के साल 2015 के कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी।
इस मौके पर यूनियन के जिम्मेदारों के अलावा रुकन कौंसिल अल्ताफ हैदर रजवी भी मौजूद थे। उसके अलावा मजलिसी टीचर्स यूनियन के कैलेंडर की भी रस्म इजरा सदर मजलिस के हाथों अंजाम पाई। शास्त्रीपुरम के इलाके में एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जिसका मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली चारमीनार अहमद पाशा खादरी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करते हुए उनमें दवाएं भी तकसीम की। उसके अलावा स्वाइन फ्लू से बचने के लिए दवाएं भी तकसीम की गईं। दबीरपुरा डिवीजन में भी एक तिबी कैंप का एहतमाम किया गया। साबिक मजलिसी रुकन बल्दिया शकील महमूद ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर स्वाइन फ्लू की दवाएं भी तकसीम की गईं। रियासती हुकूमत की जानिब से असद बाबा नगर वाक़े किशन बाग में भी स्वाइन फ्लू की दवाएं तकसीम की गईं। मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में इस सहूलत से इस्तेफादा किया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी खातून लीडर फरीदा बेगम मौजूद थीं। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली चारमीनार अहमद पाशा खादरी ने मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के साथ पुराना पुल डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने ड्रेनेज मसाइल की यकसुई के लिए मुतालिका महकमे के अहदेदारों को मसाइल की जल्द यकसुई की हिदायत दी है। चारमीनार असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन पुराना पुल इलाके में आज पालकी गार्डन के कोका टट्टी के इलाके में दौरा किया गया। यहाँ से कुछ शिकायत आई थी ड्रेनेज की, उसका सर्वे किया गया। सीवरेज बोर्ड के इंजीनियर को बताया गया ये पहले की कदीम लाइन है यहाँ पर छोटी, उसको रिमॉडलिंग करके बड़ी लाइन डालने के लिए इंशाल्लाह एस्टीमेट तैयार होकर उसका टेंडर होगा। 1-2-2.5 महीने उसको दरकार होंगे, पूरी लाइन नहीं डालेंगे। और कैच पिट्स मैनुअल्स बनाने का है, कुछ वही बनाएंगे। और सामने की गली में कुछ ड्रेनेज को वहाँ भी रिमॉडलिंग के लिए बताया गया। वहाँ के लोग शिकायत करें कि थोड़े दिन को वहाँ पर लाइन भर जा रही है। बल्कि स्ट्रीट लाइट की चालू करने दुरुस्ती के लिए भी इंजीनियर साथ हैं, उनको हिदायत दी गई 1-2 रोज़ में चेक करके लाइटें डालेंगे। और यहाँ के जो हमारे असरी की शिकायत थी, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस की हिदायत पर यहाँ पर दौरा किया। यहाँ के लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है कि जल्द से जल्द उनको बल्दी बरक़ी आबरसानी की सहूलत फराम हो। तो इसलिए काम के लिए यहाँ पे दौरा किया गया। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये कामों की तकमील करेंगे ताकि इन लोगों को सहूलत हो सके। शुक्रिया। नीलोफर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज एक दूसरे से जुड़ी दोनों बहनों वीना वानी के ऑपरेशन के लिए बैरूनी डॉक्टर्स की खुसूसी टीम आज नीलोफर हॉस्पिटल पहुंच गई है। इस टीम ने दवाखाने के इंतजामिया से बातचीत की। एक ही सर से जुड़ी ये दोनों बहनें गुज़िश्ता 8 ta 10 साल से नीलोफर हॉस्पिटल में ही शरीक है। दवाखाने की जानिब से उनकी देखभाल की जा रही है। बैरूनी डॉक्टर्स ने कहा कि इस तरह के ऑपरेशन कामयाब के लिए वक्त लग सकता है और ये 5 मरहलों में मुमकिन है। इसके लिए 9 से 12 महीने का भी वक्त लग सकता है। डॉक्टर जिलानी ने उम्मीद जाहिर की कि ऑपरेशन कामयाब हो सकता है, लेकिन फौरी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने बताया कि हुकूमत से इजाजत मिलने के बाद लंदन में लड़कियों का ऑपरेशन किया जाएगा। संगारेड्डी में हबीब इरफान अली शाह बंदे नवाजी के 12वें उर्स के मौके पर पीर 8 फरवरी को एक कुलहिन मुशारे का इरफानी उर्स कमेटी ने एहतमाम किया है। इस मौके पर नामवर शुरा डॉक्टर माजिद देवबंदी, इमरान प्रतापगढ़ी, नदीम शाह देवबंदी और हामिद बोसाली के अलावा दूसरे शुरा अपना कलाम सुनाएंगे। सौजन पुलिस ने कॉन्ट्रैक्ट शादी को नाकाम बनाते हुए सोमालियाई बाशिंदा और दलालों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अगर उन्हें ऐसे किसी भी वाक़े का पता चले तो पुलिस को इत्तला करें। समाज में लड़कियों की शादी को मसला समझा जाता है, लेकिन बास खुदगर्ज अपनी बेटियों को बोझ समझकर उससे न सिर्फ छुटकारा पाना चाहते हैं, बल्कि उस मासूम लड़की का सौदा करते हुए उसकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट शादी
अब समाज में एक लानत बनकर सामने आ रही है, जहां पर मासूम लड़कियों को दरिंदों के हाथों फरोख्त किया जाता है। पुराने शहर के इलाके नवाब साहब कुंटे में पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए एक ऐसी ही कॉन्ट्रैक्ट की शादी को नाकाम बना दिया। 23 साला बेबी बेगम की आर्जी शादी का सौदा सोमालियाई शहरी सैयद इब्राहिम के साथ 80,000 रुपए में किया गया और इस रकम में 20,000 का हिस्सा दलाल का था। ये दलाल वहाब है। गरीब लड़की की मां को लालच दिया गया और वहाब के साथ दीगर 2 खातून दलालों ने बाद में इस माहदे को अंजाम तक पहुंचाने में अहम रोल अदा किया। बेबी की शादी का वक्त और दिन भी तय हो चुका था, लेकिन काजी मिर्जा खुदरतुल्लाह बेग ने फलकनुमा पुलिस को इसकी इत्तला दे दी। पुलिस ने निकाह से चंद मिनट कबल निकाह के मुकाम पहुंचकर सोमालियाई शहरी सैयद इब्राहिम, दलाल वहाब और उसकी 2 साथियों शबाना बेगम और शाहीन सुल्ताना को गिरफ्तार कर लिया। दलाल इस वाक़े में मुलविस होने से इनकार कर रही हैं। लड़की की मां भी माहदा होने से इनकार कर रही है, लेकिन काजी का कहना है कि निकाह पढ़ाने के लिए दलाल उनसे रुजू हुआ था, लेकिन पुलिस की तरफ से इंतबाह दिए जाने के बाद उन्होंने पुलिस को इसकी इत्तला दे दी। इस सारे मामले पर डीसीपी साउथ जोन 20 सत्यनारायण ने कहा कि जुमे को ही कॉन्ट्रैक्ट शादी कराने वाले एजेंटों अकबर और यूसुफ को पीडी एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया था। उन्होंने बताया कि 3 काजियों अब्दुल रशीद, सैयद सलमान और अजमत के खिलाफ सस्पेक्ट शीट भी खोली गई थी और दीगर काजियों को भी खबरदार किया गया था कि अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट शादी के लिए निकाह पढ़ाया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी खौफ की वजह से खुदरतुल्लाह बेग ने पुलिस को इत्तला दे दी, जिसकी वजह से एक मासूम लड़की को बचा लिया गया। डीसीपी ने कहा कि अफ्रीकी या बैरूनी ममालिक के बाशिंदों से शादियों के झांसे में नहीं आना चाहिए और अगर किसी को ऐसी किसी शादी की इत्तला मिलती है या फिर दलालों की सरगर्मियों के बारे में उन्हें पता है तो वो फौरी पुलिस से रुजू हो। पुलिस की मुस्तैदी से आज एक मासूम बच गई, लेकिन दूसरी कोई ऐसी शादी का शिकार न बने, इसके लिए हुक्काम को गौर करना होगा। और इलीगल गेम के लिए ये गरीब लोगों को, औरत को, इनोसेंट मासूम औरत को चीट करने वाला एक आदमी कंचनबाग मोहम्मद अकबर को पीडी एक्ट में कमिश्नर हैदराबाद डाल दिया गया। वो डाल देने के बाद ये 3 काजियों के ऊपर सस्पेक्ट शीट खोला, क्योंकि वो बहुत ये मैरिजेस का मामला में कुछ पैसा ज़्यादा लेकर वो शादी करवा रहा है। वो 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए वो शादी करने के बाद उसी दिन में वो तलाकनामा वो काली पेपर में साइन दस्तखत ले रहा है, इसीलिए वो औरत का जिंदगी खराब हो रहा है। सो ये 3 काजियों के ऊपर भी सस्पेक्ट शीट डाल दिया और सब लोग काजी को रिक्वेस्ट कर दिया इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, पर्टिकुलरली सूडान, सोमालिया का ये लोग बहुत बीमारी होता है, उनका क्रॉनिक डिसीजेस, हमारा एरिया औरत को अगर कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो ज़िंदगी खराब हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन आएगा तो बताना चाहिए, अगर नहीं तो आपके ऊपर एक्शन लेने के लिए संभावना है। इसे मामले में मैं बोल दिया, एक नवाब शाह कुंटा में एक औरत को 2 लेडी ब्रोकर्स और एक वहाब ब्रोकर का अंदर में 80,000 का कॉन्ट्रैक्ट में वो 10-15 दिन के लिए वो शादी करने के लिए हमारे पास आया। लेकिन ये आपका पीडी एक्ट देखकर हमको थोड़ा डर हो गया है, इसीलिए मैं पूरा देखकर हमको शक आ गया, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ एक्शन लेने के लिए। कैमरामैन नौमान के साथ SM रफी की रिपोर्ट, 4TV न्यूज़। रैन बाजार पुलिस ने सरखे की वारदात के मामले को हल करते हुए 3 सारिकों बशमुल एक कम उम्र लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि कम उम्र लड़के ने 26 जनवरी को जिया उल्लाह खान और सैयद तौसीफ की मदद से
अपने ताया मसीउद्दीन के मकान वाक़े शौकतगंज की द्योड़ी में चोरी की कुंजी से सरखी की वारदात अंजाम दी थी। सरखे की इस वारदात के सिलसिले में मसीउद्दीन ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने तहकीकात करते हुए कम उम्र लड़के के बशमूल जियाउल्लाह और तौसीफ को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। सारिकों के कब्जे से 13,70,000 रुपए की मसरूखा अशिया को जब्त कर लिया गया है। दिलसुख नगर पुलिस ने ज़ईफ खातून के कत्ल के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर चेतनापुरी पुलिस रविंदर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने उकमा राव को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि उकमा राव शराब का आदी है। 2 दिन कबल शराब के लिए रकम ना देने पर 65 साला वेंकट लक्ष्मी का कत्ल करके फरार हो रहा था कि मुकामी अफराद ने ताकुब करते हुए उससे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि उकमा कुमार राव जो एक सरकारी मुलाजिम था, वजीफे पर सबकदोश होने के बाद बुरी आदतों का शिकार होकर माली मसाइल का शिकार था और रकम के लिए वो अपनी अहलिया का कत्ल करने के लिए चाकू लेकर घूम रहा था। चेतनापुरी पुलिस ने गिरफ्तार शुदा शख्स को हफ्ते के दिन अदालती तहवील में दे दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दिल्ली में मरकजी वज़रा के साथ वज़ीर आला की मुलाकातों का सिलसिला जारी। वज़ीर फाइनेंस से रियासत के बकाया जात की अदायगी की दरख्वास्त। तेलंगाना सेक्रेटरीट और चेस्ट हॉस्पिटल की मुंतकली के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की रैली निकालने की कोशिश नाकाम, मुतअद्दिद कायदीन गिरफ्तार। इख्तिदार से महरूमी पर कांग्रेसी कायदीन बौखलाहट का शिकार, टीआरएस वज़रा की अपोजिशन पर तनकीद। नवाब साहब कुंटे में कॉन्ट्रैक्ट शादी को निकाह से कबल पुलिस ने रुकवा दिया। सोमाली बाशिंदे के बशमूल 3 दलाल गिरफ्तार। और रैन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में सरखे की वारदात का मौमा हल, सारे गिरफ्तार, मसरूखा अशिया बरामद। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।